क्लास 12th वालों सुनो, बोल्ड में अच्छी स्थिति के डेरिवेशन के बिना डायग्राम के लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। 3 स्टेप वाला ट्रिक सिखा देता हूँ, 5 मार्क्स पक्के। अगर वीडियो स्किप की तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की मैं ट्रिक सिखा दूंगा। विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले लिखोगे आप -q, यहाँ पे मैं ये बिंदु यहाँ से लोगे और इसको यहाँ पे एक दूसरा +q आवेश होगा। ठीक, यहाँ पे +q आवेश। ठीक है, अब बीच में क्या होता है हमारा बिंदु O। ठीक है, अब बीच में बिंदु O होगा हमारा, और इधर -q और 0 के बीच की दूरी कितनी होती है, आधी L, और इधर 0 से +q की दूरी L। तो ये टोटल में मिला के कितनी दूरी हो गई, 2L। तो यहाँ पे लिखेंगे 2L, और यही हमारे विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम होता है। अब हमें लिखना है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय क्या होता है, यानी कि इसकी अक्ष में। निरक्षीय क्या होता है, यानी कि एक्स अक्ष के किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्स अक्ष में ना हो तो वो निरक्षीय है। अगर एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है तो वो अक्षीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से अक्षीय स्थिति है, कितना भी लंबा कर सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में जाएंगे हम। तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे मान लेते हैं हम बिंदु, यहाँ पे मान लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा बिंदु मानना है हमको, P मान लेंगे, बिंदु P। ठीक है, बिंदु P मान लिया। अब बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से R मान लेंगे। ठीक है, माना R दूरी है। ठीक है, बिंदु O से P तक के बीच की दूरी R हो गई टोटल। ठीक है, अब +q से बिंदु P तक, +q से बिंदु P तक कितनी हो जाएगी दूरी, तो आप बोलोगे +q से बिंदु P तक की दूरी। अगर O तक की दूरी L यानी कि R है, P से O तक की दूरी R है, और Q से O तक की दूरी यानी कि इतनी दूरी अगर हमारी L है, तो हम अगर पूरी R में से इस L यानी कि इतने टुकड़े को हटा दें तो हमारे पास इतना बच जाएगा, और यही हमें निकालना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि R - L हो जाएगी, ये R - L। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा वापस देखना। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आगे, मेन बात है डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु P से -q के बीच की दूरी कितनी है, बिंदु P से O तक की तो R है, अब बिंदु P से -q तक की निकालनी है, तो यानी कि O तक की R है। ठीक, अब O से आगे की यानी कि कितना आगे है, ये L, तो यानी कि R में कितना जुड़ रहा है, L जुड़ रहा है, तो इसलिए -q और बिंदु P के बीच की दूरी R + L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम -q से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, आप कहोगे R + L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R + L हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपका डायग्राम हो गया रेडी। ठीक है, अब आपका थोड़ा और समझाना है, मुझे थोड़ा और समझाना है। आप क्या कहोगे कि -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र भीतर की ओर होगा, यानी कि -q के कारण विद्युत क्षेत्र भीतर की ओर। ठीक जी, इसे बोल देंगे E2। ठीक, अब +q के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो दूर की ओर विद्युत क्षेत्र हो गया। नहीं पढ़ा है तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, ये हमारा इवन वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से चलेंगे हम, अब हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट तरफ। ठीक, तो अब आपको अगर इसकी भाषा लिखनी है तो भाषा लिख दो। भाषा में क्या लिखना है मैं बोल देता हूँ, आप लिखो तो लिख लेना, वरना आप भाषा नहीं लिखोगे तब भी पूरा चल जाएगा। यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके एक सिरे पर -q दूसरे सिरे पर +q आवेश है, तथा जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, और नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ से लिखते हैं +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टार्ट करेंगे, +q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये निकालेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी हमारी,
प्लस क्यू के कारण, यानी कि प्लस क्यू के कारण कितनी हो जाएगी E1 मानिए हमने, ठीक है, दूर की ओर E1 कितनी हो जाएगी 1/4πε0 क्यू, क्यू कितना है हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पे क्यू रखेंगे, ठीक, अपॉन में यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, हम क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि दूरी लिखते हैं, आर कितनी है हमारी, तो यहाँ से बिंदु पी तक के बीच की दूरी है आर माइनस एल, तो यानी कि आर माइनस एल। ये कैसे आया, ये कैसे आया मैं बताता हूँ। ई बराबर इक्वल टू में आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये डेरिवेशन पढ़ा है, तो इसी डेरिवेशन भी पढ़ा होगा आपने, और ये फार्मूला भी याद किया होगा। तो इसी फार्मूले से ये हमारी आर होती है दूरी, लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है आर माइनस एल, तो इसकी जगह हमने आर की जगह आर माइनस एल लिखा है बस, ठीक, इसका प्रयोग करके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको लिखना है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी, ये हमारा माइनस क्यू रहा, बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कितनी हो जाएगी यहाँ से बिंदु पी पर E2 भीतर की ओर है, E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू अपॉन माइनस नहीं लेते, केवल इसका परिमाण लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितनी है आर प्लस एल, माइनस की और बिंदु पी के बीच की दूरी आर प्लस एल, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसका मतलब क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि P पर टोटल कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो यानी कि P पर E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, यानी कि अब E1 माइनस E2 कर दें। अब कहोगे E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया, तो E2 माइनस E1 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ है R प्लस एल। अब जब R प्लस एल यानी कि जुड़ रहा है तो अंश ज़्यादा वो हर ज़्यादा हो गया, तो हर से अंश में भाग देंगे तो हमारा मान कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ R माइनस एल यानी कि हर का में अंश ज़्यादा है, इसका भाग अगर इसमें देंगे तो हमारा मान हमेशा इससे ज़्यादा आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E1 माइनस E2, क्योंकि ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में है इसलिए, ठीक, E1 माइनस E2। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे हम E इक्वल टू में E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2 हो जाएगा, E इक्वल टू में E1 कितना है, E1 है हमारा 1/4πε0 क्यू अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस E2 कितना है, E2 हो गई 1/4πε0 क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे हम कॉमन लेते हैं वैसे ही कॉमन निकाल लो भाई साहब, क्यू ऊपर से कॉमन है, ले लिया भाई, 4πε0 कॉमन निकाल लिया, बस यहाँ कितना बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, बस सब बाहर आ गया तो यही बचा माइनस, और यहाँ पे कितना 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे आपको करना है E इक्वल टू में क्यू अपॉन 4πε0, ठीक, R प्लस एल को इधर भेजा तो यानी R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर इधर भेज दिया, ठीक है, कैंची मल्टीप्लाई कर दी। अब इन दोनों की आपस में भी गुणा कर दो, R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है क्यू अपॉन 4πε0, ठीक है, R प्लस एल का होल स्क्वायर यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो आप लिखोगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। ऐसे ही माइनस है, माइनस को बाहर रखोगे, ठीक है। अब R माइनस एल का यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। और बट्टे में कितना लिखेंगे हम, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का यानी कि R माइनस एल R प्लस एल कितना हो जाता है हमारा, तो आप लिखोगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर भी है तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक। नहीं समझ आया एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। अब क्यू अपॉन 4πε0
और यहाँ से हो जाएगा ये हमारा आर स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक, माइनस, अब ये माइनस की गुणा इधर करेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस की माइनस में हो जाएगी प्लस, तो यानी कि प्लस 2RL, ये हमारा हो जाएगा, बट्टे में कितना चल रहा है हमारा। अब ये यहाँ पे एल स्क्वायर है ये, ठीक, मैं ये आपको साइड में नहीं अभी समझाता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं ये आपको अभी बात समझाऊंगा कैसे निकालेंगे यहाँ से। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, प्लस माइनस, ठीक जी भाई साहब। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ख़त्म, प्लस माइनस है इसलिए 2RL प्लस का है, 2RL प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे यानी कि 4RL हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी, आप कहोगे कौन सी बात। आर यानी कि हमारा आर और एल, यहाँ पे चलते हैं दोबारा समझाने के लिए। लो आ गई जी, ठीक, क्या है यानी कि एल हमारी सिर्फ इतनी है, ठीक, और आर हमारी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। अब इनमें से बड़ा कौन है, आर, एल से बड़ा है, तो यानी कि एल तो बहुत छोटा है, आर बड़ा है, तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आर बड़ा है किससे, आप कहोगे कि एल से, तो यानी कि आर स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। फिर आप कहोगे एल स्क्वायर का भी तो स्क्वायर है, तो हाँ इसका भी एल स्क्वायर है, लेकिन इसका एल स्क्वायर अगर छोटे का करोगे स्क्वायर तो वो और छोटा हो जाता है, बड़े का स्क्वायर करते हो तो वो और बड़ा हो जाता है। जैसे 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो वो छोटा और हो जाएगा 0.1 से, तो ऐसे ही अगर छोटे का करोगे तो फिर और छोटा, बड़े का करोगे तो वो और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर, नगण्य मानने पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो ये हमारा एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी कि एल स्क्वायर की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर केवल बचेगा यहाँ, तो ठीक है। और इधर हमने क्या काट दिया था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया था और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दिया था, ठीक है। तो चलते हैं, तो ई इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारा, ई इक्वल टू में हो जाएगा Q/4πε0, ठीक जी, Q/4πε0 है ये, ठीक। और इधर हमारा कितना है ये, तो 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL जी, ठीक है। अपॉन में केवल आर स्क्वायर बचा, ठीक, इसका कितना है, होल स्क्वायर है, क्योंकि ये होल स्क्वायर भी तो है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा भैया केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इक्वल टू में Q/4πε0, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस 4RL को आप क्या लिख सकते हो, आपको मैं ऐसे लिख दूँ 2L इंटू में 2R और अपॉन में आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, यानी कि आर की पावर 4, यानी कि 2 की 2 में गुणा हो जाती है, आपको पता है। तो अब ये देखो मैंने 2L और 2R कैसे लिखा, 4 है, मैंने 4 को 2 यहाँ लिख दिया, ठीक, ये 2 गुणा ही में तो है सब, तो ठीक है, मैंने 2 को यहाँ तोड़ के लिख दिया, L को इसके साथ लिख दिया, R को इसके साथ लिख दिया, आप इसे साथ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2RL। अब आपको एक आर से यहाँ से एक आर काटोगे तो Q बचेगा यहाँ केवल, ठीक। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ई इक्वल टू में, अब देखो ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, Q/2L, आपने इससे पहले पढ़ा होगा जरूर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि Q इक्वल टू में 2L होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूँकि P इक्वल टू में Q/2L, तो ये भाई फॉर्मूला बनाना है हमें, इसलिए हमने इसको ऐसे तोड़ा था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा Q/2L, ये तो P बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 1/4πε0, और ये कितना हो गया, ये 2 है, तो पहले 2 को लिख दो आप, ठीक, इंटू में ये पॉइंट लगा दो, ये इंटू मतलब होता है, ठीक है। Q/2L की जगह P आ जाएगा हमारा, तो 2P, ठीक, अपॉन R/Q है, यहाँ R/Q बचा है तो R/Q लिख दो, यही हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक, ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। सदिश रूप में कैसे लिखते हैं ये भी बता दूँ तुम्हें, सदिश रूप में कैसे लिखोगे, सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू में 1/4πε0 और 2p वेक्टर अपॉन में R/Q, ठीक है, ये हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो
ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट। अब आप कहोगे जी ये आपने कैसे लिखा, तो मैं ये बात आपको अभी समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, ये -q ये +q विद्युत द्विध्रुव है ये, तो इसकी दिशा किधर की ओर होती है, इधर की ओर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, p वेक्टर, इधर की ओर है। ठीक, अब हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, अगर हम ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो इधर ही तो ज़्यादा भागेगा। अब जैसे मान लो एक आदमी इधर बल लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, मान लो आप, ठीक है, तो अगर इसकी ताकत कम है इसकी ज़्यादा है तो यानी कि ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो यानी कि ई की दिशा किधर हो जाएगी, ई वेक्टर की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, ये हमारी इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो जब दिशा इधर की ओर तो दिशा सेम है, तो यानी कि वो माइनस नहीं होगा बल्कि वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये दिशा सेम है, इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर ही है, तो इसलिए वहाँ पे हमने लिखा ई वेक्टर इक्वल टू में 1/4πε0 2p/r3। ठीक है, और अगर दिशा अलग होती तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। तो अब ये आपने पूरी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको इस डेरिवेशन का केवल शॉर्ट नोट्स बता देता हूँ, जो कि 5 पॉइंट में डेरिवेशन खत्म हो जाए, 4 से 5 पॉइंट में। आप कहोगे बताओ, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट नोट, ये आपको सिर्फ याद करने के लिए है, ये रामबाण होने वाली है आपके लिए एग्जाम टाइम पे। ठीक, शॉर्ट नोट्स, ठीक, ये आपका डेरिवेशन का शॉर्ट नोट्स है। यहाँ लिखेंगे पहले हमने क्या किया, पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। ठीक, सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड पहला डायग्राम, दूसरा आपको ये करना है +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यानी कि E1 का मान कितना हो गया हमारा 1/4πε0, 1/4πε0, और कितना होता था हमारा q/r - l का होल स्क्वायर, ये हमारा E1 था। और E2 यानी कि थर्ड पॉइंट क्या है, E2 हमारा कितना था 1/4πε0 और q/r + l का होल स्क्वायर था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था फोर्थ पॉइंट में E1 - E2 किया था, A में E1 - E2 किया। ठीक, फिर आप कहोगे फिर हमने क्या किया 5वां पॉइंट, तो जब हमने इसमें से इसको घटाया फिर हमने क्या किया L² को नगण्य मान लिया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं L² को नगण्य मानने पर। ये आप पॉइंट याद रखना, L² को नगण्य मानने पर, नगण्य मान लिया था हमने। ठीक, फिर आपको 5वां पॉइंट क्या किया था हमने, 5वें पॉइंट में हमारी डेरिवेशन निकल के आ गई थी इक्वल टू में 1/4πε0 और 2p/r3। ठीक, तो ये हमारी डेरिवेशन निकल के आ गई थी। आपको ये कैसे निकली थी, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, q/2l को हमने p मान लिया था। ठीक है, तो ये निकल आई थी, हमने तोड़ा था इसे, तो ये आपकी होगी डेरिवेशन का शॉर्ट नोट्स। यानी कि आप इसे बोल सकते हैं ये हमारी डेरिवेशन का की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। मात्र 5 पॉइंट में आपकी डेरिवेशन यहीं खत्म हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में जब आप रिवीजन करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये 5 नंबर में आपके पक्के है, ये 5 नंबर पक्के, ये 2015 से अब तक लगातार पूछी जा रही है ये डेरिवेशन। और एक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तब तक के लिए जुड़े रहें ASP ट्यूशन क्लासेस से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस डेरिवेशन की मैंने सीरीज चलाई है 5 मार्क्स पक्के इन 10 मिनट। ठीक है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ मैं इसकी फ्री PDF और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनके सॉल्यूशन करके डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन करा दूंगा मैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल नेक्स्ट वीडियो में भी आना है आप लोगों को, वो भी 10 मिनट में मैं आपके 5 मार्क्स आपके कंप्लीट कराने वाला हूँ। डेली वीडियो आएगी इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें ASP ट्यूशन क्लासेस।